अब देखो बेटा, ये जो नॉर्मल फॉर्म हो ना, पहले तो नॉर्मल फॉर्म, इसे लंबरूप रेखा का समीकरण क्या है भाई? क्या क्या बेटा? लंबरूप रेखा। लंबरूप रेखा का क्या फॉर्मूला पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को सबको भाई। ये होता है बेटा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है बेटा, और जो p हो ना हमेशा क्या हो? पॉजिटिव। ध्यान रखना सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। अब देखो भैया जी, अब सुनो, यहाँ x y एक साइड, p दूसरी साइड, तो क्या करेंगे बेटा? x देखो नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए x y एक साइड 8 को लेंगे इधर, लेकिन बेटा 8 कैसा आ गया? नहीं वैसे ही लिखना भी तो पड़ेगा। थम जा, थमो 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 थमो, सांस लो सांस लो। यहाँ लिखो कि भाई चूंकि p ऑलवेज, हाँ p ऑलवेज पॉजिटिव, p जो पता होना चाहिए आपको, p ऑलवेज पॉजिटिव, सो मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। इसलिए ध्यान रखना, जैसे आप इसे कॉन्स्टेंट को इधर भेजोगे ना और ये नेगेटिव आ गया तो आपको तुरंत -1 से मल्टीप्लाई करें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म इसकी, ठीक है? तो क्या हो बेटा? -x हो गया प्लस √3y हो गया, 8 प्लस का हो गया। इसके बाद क्या होगा बेटा? देखो अब ऐसा काम होगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म ना, देखो नॉर्मल फॉर्म में क्या हो बेटा? आप रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ, देखो भाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ, आपको कहीं से कहीं तक भी आइडिया लगा सकते हो क्या हो रहा, देख लो इसकी वैल्यू देखो बेटा। अब तो क्या हो गया? x का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट। नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ा बेटा। 1 + 3 4 2 हो गया बेटा। इससे डिवाइड करना बेटा, डिवाइडेड बाय कितने से? इतने से डिवाइड करना बेटा ऐसा। अब यहाँ आ जाओ, -1/2 x प्लस √3/2 y इज इक्वल टू 8/4। ठीक है बेटा? अभी देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा, अभी थमो x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p से कंपैरिजन करो। अब p तो होगा बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से। देखो p क्या हो, इसका फिगर बनाओगे फिर उधर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पूछ रहा पूरी डिटेल में जानकारी लेना चाह रहे हैं आपसे। ये हो गया लाइन, रेखा होगी बेटा आपकी, और इसके ओरिजिन से आपने इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस इसकी p, भैया ये एंगल बेटा। अगर लाइन का एंगल पूछेगा तो ये देखो इसका ना एक्सटीरियर एंगल हो जाए बेटा, इस एंगल का अंदर वाले का जो अल्फा, ये 90 तो कितना हो जा, वही कोण का है एक्सटीरियर एंगल है ना, दोनों का सम कर दो बेटा, इसका दोनों का 90 प्लस अल्फा। अगर लाइन का एंगल पूछेगा, परपेंडिकुलर का एंगल पूछे तो अल्फा। ठीक है? अब भैया देखो कोस अल्फा बेटा p तो हो गया 4, परपेंडिकुलर ये 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो लाइन की आ गया, पूछ सके आपसे। अब जो एंगल निकाल लेंगे, देखो एंगल के लिए ये कोस अल्फा बेटा, देखो कुछ आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाए, समझिए। हाँ कुछ समझाऊंगा आपको। देखो अब कोस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 बेटा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। अभी हम ना देखो माइनस जैसा है सही 1/2 कोस का वैल्यू रखो बेटा। कोस कितने की वैल्यू बेटा? 60 की, कोस 60, और बेटा ये क्या की वैल्यू होती है? साइन 60। अब यहां से आगे देखो बेटा, हमें अल्फा 1 लाना, दोनों 1, तो अब ऐसा क्वाड्रेंट देखो ट्रिग्नोमेट्री का, जहां पर साइन तो होता भैया पॉजिटिव और कोस क्या होता हो? नेगेटिव। इसमें सारे प्लस के होते हैं सब, इसमें साइन पॉजिटिव होता है बेटा, इसमें tan पॉजिटिव, इसमें कोस पॉजिटिव। तो ये आपका 180 इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं ले सकते आप 90। अगर 90 ले लेंगे ना तो बेटा साइन का कोस हो जाएगा, यहाँ फिर उल्टा हो जाएगा ना। अब मुझे हटाना, मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो ये ऐसे रखना, सेम रखना है, कोस का कोस रखना, साइन का साइन रखना। तो हमेशा ये लाइन ले सको आप, 360 यूज कर सको, 180 ले सको, लेकिन ये नहीं ले सकते खड़े वाली लाइन। ठीक है? कभी भी 90 270 कभी भी नहीं ले सकते हो। ठीक है?
अब आप 180 माइनस, देखो 180 माइनस साइन पॉजिटिव बेटा, साइन प्लस का, यहाँ कोस क्या होगा माइनस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम था बेटा, इसे भूल ना बच्चे। तो 180 माइनस जो भी एंगल होगा, इसे आप सोल्व करोगे ना तो वापस यहीं पहुंच जाओगे आप। साइन 180 माइनस 60, इसे सोल्व करोगे ना, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 से साइन का साइन थीटा, 180 माइनस अपने क्वाड्रेंट में प्लस का, लेकिन साइन के क्वाड्रेंट में माइनस का। अब यहां से आप ये साइन देखो, आप कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा, चाहे इससे कर लो, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया बेटा 120 डिग्री, यानी सीधा ना करते ऐसे लिखो, कभी आप घर जाकर ये हो गया 120 डिग्री। ये तो हो गया परपेंडिकुलर, पी का एंगल, लाइन का पूछा क्या एंगल, इसमें लाइन का पूछा है, परपेंडिकुलर दिखाओ एंगल पूछा। लंब का परपेंडिकुलर अल्फा ही पूछ रखा बेटा। अगर लाइन का पूछेंगे तो लाइन के लिए आपको फिर 90 प्लस करना पड़ेगा आपको। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, ये भी ऐसे ही है, मैं शॉर्ट जल्दी दिखवा देंगे सर, ठीक है। चल रहा भाई वीडियो। हाँ बच्चों सुनो बेटा, y इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, x तो नहीं है तो 0x अपना प्लस कर लिया। उसके बाद क्या होगा, ये तो पहले से प्लस का, देखो इस बार जैसे हमारे से मल्टीप्लाई करना पड़ा, वहां जरूरत नहीं है आपको है तो ना। उसके अब सीधा सेकंड स्टेप पर पहुंच जाओ बेटा, योग कोएफिशिएंट x का स्क्वायर y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करियो भाई, डिवाइड डिड बाय कितने से भाई, रूट के अंदर बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कितना हो जाए बेटा देखना, ये तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, तो बस सीधा 0x प्लस y इक्वल टू 2, ये तो सेम यही आ गया भाई, आ गया। अब क्या करें बेटा, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p से कंपैरिजन कर लो। उसके बाद जब आप इसे डिवाइड कर लोगे, p पॉजिटिव कर लोगे, तब करना काम, ठीक है। अब भाई आंसर कोस अल्फा कितना हो बेटा 0, साइन अल्फा कितना हो बेटा 1, और p कितना आ गया बेटा 2, तो 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी लाइन की 2, ठीक है। अब यहां से देखो बेटा, ये ना ये 0 ना कोस क्या है की वैल्यू 90 की, और ये साइन 90। अब तो दोनों पॉजिटिव हो गए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना, डायरेक्ट निकलेगा वैल्यू। लेकिन जब भी ये नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तभी आपको सेम क्वाड्रेंट में पूछा पहले से, ठीक है, उसके बाद लेंगे। तो अल्फा इक्वल टू कितना है बेटा 90 डिग्री, यानी x एक्सिस से 90 डिग्री, यानी y एक्सिस से पहले हो गया, ठीक है ना।